राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। आज एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिन्होंने अपनी डिटेल्स मेरे पास भेजी और उस डिटेल के हिसाब से उनकी कुंडली आप सबके सामने है। और इस कुंडली के ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई किस तरीके से ये इंसान की जिंदगी पर असर डालेगी और किस तरीके से ये इंसान की जिंदगी में वर्क करेगी और किस तरीके से दुख देगी या सुख देगी। आज इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला योग इस किस्मत का, इस कुंडली का ये है कि इस कुंडली में सबसे पहला योग है सूर्य शुक्र का मेल 9वें घर का। सूर्य शुक्र जब भी मिलेंगे तो राहु को खराब कर देंगे। ये सबसे पहला लो है किस्मत का, नसीब का, ज्योतिष का। सूर्य शुक्र के मिल जाने की वजह से राहु खराब बैठा है 5वें घर के अंदर। लेकिन पहले सूर्य शुक्र को ही देख लेते हैं कि ये क्या असर देगा। सूर्य शुक्र का मेल जब भी हो तो ये कहा जाता है कि या तो पत्नी का सुख बहुत शानदार मिलेगा या फिर इंसान को अपने पिता का सुख बड़ा शानदार मिलेगा। लेकिन इन दोनों में से किसी एक का ही सुख बड़ा शानदार मिलेगा, लेकिन दोनों का नहीं मिलेगा। और ना दोनों का खराब मिलेगा ना दोनों का अच्छा, लेकिन एक न एक हिस्से में कमी जरूर कर देगा। ये सूर्य शुक्र के मेल की प्रेडिक्शन होती है। लेकिन सूर्य शुक्र का मेल जब भी हो तो ये पिता के सुख में या पत्नी के सुख में कमी करेगा। लेकिन ये सूर्य शुक्र का मेल राहु को खराब कर देगा, चाहे राहु कहीं पर भी बैठा हो। राहु बैठा है 5वें घर के अंदर, जो कि पिता का घर होता है और औलाद का घर होता है। 5वें घर की सबसे खास बात होती है कि 5वें घर के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हो तो वो औलाद जरूर पैदा करवा देगा। सिर्फ एक मंगल को छोड़ के वो औलाद की पैदाइश में कभी कोई दिक्कत नहीं देगा, लेकिन पिता को दिक्कत देगा। तो ये जो राहु 5वें घर का है ये दिक्कत देगा। लेकिन अब खास बात, इस राहु को चंद्रमा की सपोर्ट भी मिली हुई है। राहु 5वें घर के अंदर हो और उसको अच्छा या बुरा तोलना हो तो ये देख लो कि चौथे, 5वें या छठे में चंद्रमा, मंगल, अगर सूर्य नहीं है तो राहु 5वें का खराब। लेकिन अगर चौथे, 5वें, छठे में सूर्य, चंद्र, मंगल हैं तो राहु 5वें का अच्छा। तो एक तरफ से तो सूर्य शुक्र ने राहु खराब कर दिया 5वें घर का, फिर राहु 5वें घर को सपोर्ट मिल गई चंद्रमा की और छठे घर में मंगल भी है। तो ये राहु जो है ये बीच में फंस गया। एक तरफ से बुराई मिल रही है, एक तरफ से अच्छाई मिल रही है। तो ये राहु जब तक बुराई का इलाज नहीं होगा ये राहु खराब असर ही देगा, क्योंकि सपोर्ट भी है और खराब असर भी है। तो कब बुरा दे दे कोई भरोसा नहीं, कब अच्छा असर दे दे कोई भरोसा नहीं। लेकिन जब इसकी महादशा आएगी या लाल किताब दशा आएगी तो गारंटीड भर भर के बुरा असर देगा, अच्छा असर नहीं देगा। तो यह है सूर्य शुक्र के मेल की प्रेडिक्शन। दूसरा मेल उसको कहते हैं केतु 11वें घर के अंदर हो। केतु 11वें घर के अंदर जब भी हो तो चंद्रमा मर जाता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और चंद्रमा बैठा है 5वें घर के अंदर तो इस इंसान के मां के सुखों में दिक्कत जरूर होगी और पिता के सुखों में भी दिक्कत होगी, क्योंकि ये पिता के घर में बैठा है और पिता को दिक्कत जरूर दर जरूर देगा। चाहे हेल्थ की दिक्कत दे या उसकी कामयाबी में ही दिक्कत दे दे, ये दिक्कत जरूर देगा। फिर एक योग है जिसको कहते हैं मंगल बृहस्पति का मेल छठे घर का। मंगल बृहस्पति का मेल छठे घर में हो तो ये तभी अच्छा माना जाता है जब मंगल अच्छा हो। अगर मंगल ही इस मेल में खराब है तो मंगल बृहस्पति का मेल हद से ज्यादा बुरा। और इस कुंडली के अंदर मंगल खराब होकर के बैठा है और ये मंगल बृहस्पति का मेल छठे घर का खराब है। और छठे घर में मंगल बृहस्पति का मेल खराब हो तो ये इंसान के मामा को जड़ से बर्बाद करता है, किसी लायक नहीं छोड़ता। या तो जिंदगी में उनका सुख होता ही नहीं है, यानी कि वे दुनिया में ही नहीं होते, किसी बीमारी की वजह से चले जाते हैं या कोई और हादसा होता है, बहाना बनता है। या फिर अगर दुनिया में हो
तो मुर्दे के समान होते हैं। मुर्दा और जिंदा में कोई फर्क ही नहीं होता। इससे बढ़िया तो मुर्दा अच्छा था। यानी कि जिंदा होते हुए भी मुर्दा कहलाते हैं, किसी लायक नहीं होते। ये मंगल बृहस्पति का मेल इंसान के मामा को बर्बाद करेगा और इंसान की अकल को इतनी छोटी कर देगा कि वो दुनिया में बड़े बड़े काम ही ना कर पाए और ना दुनियादारी से मुकाबला कर पाए। ये मंगल बृहस्पति का मेल इस इंसान को इन चीजों में बहुत कमजोर कर देगा जो मैंने आपको बताई। तो ये है इस इंसान की कुंडली। अब अगर इस इंसान को अपनी जिंदगी में सुख पाना है तो मैंने ये जो सूर्य शुक्र का इलाज करना पड़ेगा और चंद्र राहु जो बैठा है इसमें से राहु का इलाज करना पड़ेगा, केतु 11 का इलाज करना पड़ेगा और मंगल बृहस्पति का तो खासम खास इलाज करना ही पड़ेगा। अगर इन सारे योगों के इलाज नहीं हुए तो ये कुंडली बेकार, जिसमें पिता को हेल्थ की दिक्कतें या वैसे ही उनको जिंदगी में दिक्कतें होंगी, माँ को सेहत की दिक्कतें होंगी, इस इंसान की खुद की कामयाबी में दिक्कतें होंगी, मामा बर्बाद होगा और इस इंसान को या तो पत्नी का बहुत अच्छा सुख मिलेगा या पिता का अच्छा सुख मिलेगा। इन दोनों में से किसी एक का अच्छा सुख मिलेगा, लेकिन दोनों का अच्छा मिल जाए ऐसा होना नामुमकिन है। ये इस इंसान का नसीब है। और अंत में बुध 8वें घर का भी बैठा है। ये बुध 8वें घर का खराब है, ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन ये फिर भी बुराई के असर दे देगा। इंसान के दांतों में दिक्कत दे देगा, इंसान की नसों में दिक्कत दे देगा और छोटी उम्र में ही दे देगा। और इंसान की जो कमाई होगी, जो भी कुछ कमाता हो कुछ भी काम करके, उसमें ये आर्थिक हालात जरूर पंगे डालेगा उनमें और कमाई में कमी करेगा। ये इस हालत में इंसान को कमजोर करेगा। तो इस बुध 8वें का भी इलाज करना पड़ेगा। अगर ये नहीं किए तो ये कुंडली बेकार, जिसमें किसी चीज का सुख नहीं, और अगर इलाज हो गए तो ये कुंडली शानदार, जिसमें कि हर चीज का सुख। राम।